करवा चौथ पर सुहाग की सलामती के लिए सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं। वहीं सुरीर कस्बे में एक हिस्सा ऐसा भी है जहां एक सती का श्राप विवाहिताओं को सुहाग सलामती के व्रत की इजाजत नहीं देता। यहाँ सती माता का मंदिर है जहां महिलाएं पूजा अर्चना करती हैं। सैकड़ों वर्ष से चली आ रही इस श्राप की परंपरा से मुक्ति का विवाहिताओं को अभी तक इंतजार है। सुरीर के मोहल्ला बगहा में सैकड़ों विवाहिताओं को करवा चौथ का त्योहार कोई मायने नहीं रखता। वृद्धा सुनहरी देवी ने सती मां की जानकारी देते हुए बताया कि सती की पूजा अर्चना करने के बाद अस्वाभाविक मौतों का सिलसिला तो थम गया, लेकिन सुहाग सलामती के करवा चौथ और पुत्र की रक्षा के अवई आठे के त्योहारों पर सती के श्राप की बंदिश लग गई। तभी से इस मोहल्ले के सैकड़ों परिवारों में कोई विवाहिता न तो साज श्रृंगार करती है और न ही पति के दीर्घायु को करवा चौथ का व्रत रखती है। सैकड़ों वर्ष से चली आ रही इस परंपरा का पीढ़ी दर पीढ़ी निर्वहन होता चला आ रहा है। इस श्राप से मुक्ति की पहल करने की कोई विवाहिता तैयार नहीं होती। पहले से चली आ रही इस परंपरा को तोड़ने में सभी को सती के श्राप के भय से उन्हें अनिष्ट की आशंका सताती है। विवाहिता सपना ने बताया कि आज के युग में इन बातों पर विश्वास नहीं है, मगर जिसने भी ये परंपरा तोड़ी उसके पति की मौत हो गई। इसलिए हम करवा चौथ का व्रत नहीं रखते। जानिए क्यों दिया था सती ने श्राप। घटना सैकड़ों वर्ष पुरानी है। नौझील के गांव रामनगला का एक ब्राह्मण युवक यमुना के पार स्थित ससुराल से अपनी नवविवाहिता पत्नी को विदा कराकर सुरीर के रास्ते भैंसा बुग्गी से लौट रहा था। रास्ते में सुरीर के कुछ लोगों ने बुग्गी में जुते भैंसे को अपना बताकर विवाद शुरू कर दिया। इस विवाद में सुरीर के लोगों के हाथों गांव रामनगला के इस युवक की हत्या हो गई। अपने सामने पति की मौत से कुपित नवविवाहिता इस मोहल्ले के लोगों को श्राप देते हुए पति के शव के साथ सती हो गई। इसे सती का श्राप कहें कि पति की मौत से बिलखती पत्नी के कोप का कहर। इस घटना के बाद मोहल्ले पर काल बनकर टूटे कहर ने जवान युवकों को ग्रास बनाना शुरू कर दिया। तमाम विवाहिताएं विधवा हो गईं और मोहल्ले में मानो आफत सी आ गई। उस समय बुजुर्गों ने इसे सती के कोप का असर माना और उस सती का मंदिर बनवाकर उससे क्षमा याचना की। अम्मा, करवा चौथ क्यों नहीं मनाई जाती है यहाँ पे? कारण क्या है करवा चौथ? भैया करवा चौथ कोई वो सती मैया है गई यहाँ, कोई आदमी मार दो कहीं ये हो यहाँ के ने सो जबर ना होते करवा चौथ। तो आप भी कभी व्रत नहीं रखा है आपने? कबू ना अगोई अष्टमी का? हाँ वही अट्ठे जॉब करन लगी है। पहले नहीं करते थे? ना पहले हमन ना करी। अच्छा, हमन ना करी भैया। अब जे छै जोरी अब नई नई आई का है संगात की जे करन लग गई। ये करवा चौथ रखती हैं? ना करवा चौथ ना रहे और ये आठ करन लगी है। अच्छा, करवा चौथ का व्रत नहीं? ना। तो क्या क्या मानती हैं? अगर कोई व्रत रहता है तो कोई प्रॉब्लम आती है? क्या दिक्कत आती है? और दिक्कत ही आमते होगी जब आन लगी भैया तो मैया की। हम तो भैया कुछ ना करे। पूजा अर्चना लगातार होती है? कुछ नहीं करे हम। पूजा तो यहाँ करते हैं ना सब लोग आके? अब करवा चौथ के दिन ना करे कोई। अच्छा, हम नवा में ना है, हम नवा भी ना मत। अच्छा ये है। हाँ हम ना नवा भी हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है। ये बताएं, ये जो करवा चौथ है आपके मोहल्ले में क्यों नहीं मनाई जाती है? क्या कारण है और क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें ऐसा है कि करीब 250 साल पुरानी बात है। हमारे मोहल्ले से एक भैंसा चोरी हो गया था जी। चोरी होने के बाद में वो भैंसा जावली वाले ले गए थे, लेकिन ये पता नहीं था कि जावली वाले ले गए हैं। लेकिन जावली वाले ले गए थे और जावली की लड़की रामनगला ब्याही थी, तो उसकी विदाई कराने के लिए रामनगला वाले जावली गए। जी। जावली से वो भैंसा उनको विदा में दे दिया। जो चोरी ले गए थे वो भैंसा उन्होंने विदा में दे दिया। जी। उस भैंसे को लेकर के स्यारा बिदौनी होते हुए वो हमारे मोहल्ले से गुजर रहे थे। जी। गुजर रहे थे। मोहल्ले वालों ने वो भैंसा पहचान लिया कि ये चोरी गया हुआ भैंसा ये हमारा है, तुम कहाँ से लाए हो भाई? उन्होंने कहा कि मैं इसको जो है विदा में जावली से लाया हूँ। मोहल्ले वालों ने कहा ये भैंसा तो हमारा है। आपस में जो झगड़ा होने लगा, खींचातानी होने लगी। खींचातानी के उपरांत विवाद बढ़ गया। विवाद में उन्होंने जो तानाशाही था, इधर मोहल्ला वालों ने लाठी डंडों से उसकी पिटाई की। अनायास ही डंडा उनके सिर पर लगा।
सिर पर लगने से वो बेहोश हो गए, बेहोश होकर के गिर पड़े। जी। कुछ ही क्षणों बाद वो मर गए। मरने के उपरांत वो सती वहीं पास में ही बैठी थी। उन्होंने ये कहा, ठीक है, तुमने जो मेरे साथ किया है उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। वो सबकी चिता वहीं जलवा करके वो वहीं बैठ गई। वहीं सती हो गई थी वो। वहीं बैठ गई और उन्होंने स्वयं प्रज्वलित आग करके और उसके साथ ही उसने दाह संस्कार कर लिया। जी। इसके बाद में उससे पहले उसने ये कह दिया था कि इस मोहल्ले वाले कभी भी मतलब जवान महिला, जैसे मैं विधवा हो रही हूँ उसी तरह जवान ही विधवा होंगी। हमारे पूर्वज बताते हैं, हमारे बाबा दादा का, हमारे यहाँ बुआएं इतनी विधवा हुई थी, इसका कोई ठिकाना नहीं था। जी। और चलते चलते उसने ये कह दिया था कि कोई भी मांग नहीं भर पाएगी, कोई भी हरी चूड़ियाँ नहीं पहनेंगी। जी। अगर पहनेंगी तो उसका खामियाजा गलत उठाना पड़ेगा। इस तरह से ये प्रथा चली आ रही है। रामनगला वाले आज तक हमारे यहाँ का पानी नहीं पीते हैं। वो खुद वहाँ से बोतल में पानी लाते हैं, किसी काम के लिए आते हैं तो वो पानी अपना ही पीते हैं। ये प्रथा ऐसे चली आ रही है। यहाँ जब से पूजा अर्चना शुरू हुई है सती की, क्या वो प्रकोप जो श्राप था वो कम हुआ है या लगातार बढ़ रहा है? हाँ, थोड़ा सा कम हुआ है। सीपरसों में एक सती हुई थी। उस सीपरसों में कहा था अगर मोहल्ले बगासुरीर का कोई आदमी हो तो उन्हें मैं सुहाग दे जाऊं, यानी वहाँ की औरतें करवा चौथ व्रत रखने लगेंगी। लेकिन वहाँ कोई आदमी नहीं था, इसलिए वो श्राप जो है कम तो हुआ है, पर लेकिन मतलब आज तक जो है हमारे यहाँ कोई भी लेडीज करवा चौथ व्रत नहीं रखती है और उसका पालन कर रही हैं। अगर बाई चांस किसी ने रखा हो व्रत तो अगर कोई व्रत रख ले भी है तो उसका आदमी या तो बीमार या मतलब उसे कोई ऐसी मतलब चोट लगती है, इससे वो मतलब व्रत तोड़ना पड़ता है। हाँ, हादसा होने से टलता है, मतलब बीमार हो जाता है या मतलब ऐसी मतलब बीमारी से ग्रस्त होता है कि उसे मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो ये जो मैया का जो मंदिर यहाँ बना हुआ है, यहाँ पूजा अर्चना होती है? यहाँ तभी से पूजा अर्चना होती है और लोग बाहर के जो है रामनगला के भी यहाँ आते हैं पूजा करने के लिए। जी। और जितने भी गांव बस्तिया के लोग हैं सब यहाँ माथा टेक करके तभी निकलते हैं। जो दूल्हा वगैरह जो जाते हैं नहीं, वो सब माथा टेकते हैं। हाँ, मैं बताओ क्यों नहीं मनाई? पागल बना रही हूँ तो जे बेटा जी यूँ कह के मरी, कभी चकिया की बहन बहू मोसी है जाए। अब तो मैया सीरी सौंदी है जा दादी परमेश्वरी। अब तो खूब सेवा पानी कर रहे हैं मैया को। और भैया बहू बेटी नई मन मार मार के रह रही हैं। को रह रही है बर्त, कोई ना रह रही बेचारी हैं। और मैया को ऐसी करती श्रृंगार दे मैया, बहन बेटी न कहो जाने सब दुख दिया, खूब दुख दिया। और अब तो सीरी सौंदी है जा मैया। हमारी बुआ मर गई 7-7 वर्ष की, आँचर गांठ ना जुड़ी जब विधवा है गई और बेव काट गई पियर में। मैया परमेश्वरी अब ऐसा कर दे सब बहन बेटी बहू सब तेरी मान मन खत तू मनवावे। कब से चली आ रही है माँ ये परंपरा? बहुत दिना की बात है बेटा, 2,500 साल पुरानी बात है जी। बहुत ढाई सौ साल पुरानी।